गाइस, तो मैं सना अरोड़ा मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मेरा आप सभी गाइस से बहुत बड़ा स्वागत है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो और बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। यार मैं और ना सी तो कम से कम मेरे मतलब सुंदरता पे आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर। तो आज मुझे कुछ क्वेश्चन छुन्नी से पूछने हैं और कुछ उसकी मोटी भैंसिया से पूछने हैं क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। तो अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी और वो अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले मेरा क्वेश्चन है एक छुन्नी से। छुन्नी, तूने तो एक चीज़ बोली थी कि हम वैसे देखो मुझे उसकी बेटी बहुत क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, क्योंकि सेम वैसे ही मेरी भी बेटी गोलू मोलू है, मुझे भी वैसे ही उसकी बेटी क्यूट लगती है। पर छुन्नी ने ये बोला कि अगर उसके बालों के हेयर कट रखते हैं तो उसके बालों के हेयर कट से वो अपने पति की फीलिंग लेती है, उसको उसमें उसका पति नज़र आता है। तो एक तरफा तो ये बोल रही है कि उसको उसका बॉय कट करती है उसके बालों का तो उसको उसका पति नज़र आता है, और दूसरी तरफ मोटल्ली बोलती है कि मेरे पति के साथ सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। अगर सॉर्ट आउट हो गया है तो फिर वो बॉयकट रख के अपने पति की फीलिंग क्यों लेती है, उसको उसमें देख के उसमें उसको उसका पति नज़र आता है तो फिर उसमें क्यों देखती है। अगर सब कुछ जब सॉर्ट आउट हो जाता है तो तुम लोग कभी मिल सकते हो ना। तो मुझे नहीं समझ में आता कि छुन्नी कुछ बोल रही थी या मोटल्ली सही बोल रही थी, कौन क्या सही बोल रहा था। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम बच्चे की इसमें बॉडी शेविंग नहीं कर रहे। बच्चे की यही सही उम्र है जिसमें बच्चा अपने मतलब कि बालों की ग्रोथ हो जाए सही। और अगर आप अभी से ही बच्चे की बालों की ग्रोथ सही नहीं करोगे तो आगे चल के फिर उसकी ग्रोथ सही नहीं आएगी। तो बस एक अच्छे मतलब कि मैं भी एक माँ हूँ, एक अच्छी माँ होने के नाते मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ मैं आपको मॉडली को कि आप उसके बाल बढ़ाइए। और हाँ, आप मटल्ली, आप मुझे अगर गलत बोलते हो मेरे दांतों को लेके कि तो आप भी प्लीज़ अपनी बेटी के दांतों का इलाज और ट्रीटमेंट अच्छे से करवा लीजिए, ताकि जो आज मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है ना वो कल को आपकी बेटी को ना सुनने को मिले। तो और मैं मोटल्ली को यही चीज़ कहना चाहती हूँ। मोटल्ली, छुन्नी ने एक चीज़ बोली थी कि ना ये जो सपना है अपनी बच्चियों को लेके आ जाती है और बोलती है कि हर वीडियो में दिखाती है। तो मोटल्ली, तुम भी अब व्लॉगिंग बनाने लग गई हो, तुम भी अपनी बेटी को लाने लग गई हो। तो जैसे इसने मतलब कि छुन्नी ने जैसे सपना की बच्चियों में कटोरा पकड़ा दिया है, वैसे ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी बेटी के हाथ में भी कटोरा पकड़ा दे। जिस जिस औरत में ममता नाम की चीज़ ही नहीं है, छुन्नी जैसी औरत के। देखो आज की ये वीडियो जो मटल्ली है, ये तुम चाहे ये सोच लो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट बना रही हूँ या तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ, पर मैं तुम्हें एक चीज़, एक सही राय दूंगी, तुम ऐसी औरतों से दूर हो जाओ। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि तुम मतलब कि ये छुन्नी ने जिसने इतनी छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है, ऐसा ना हो कल को वो तुम्हारी बेटी के हाथ में भी पकड़ा दे। क्योंकि तुम्हारी बेटी भी अब बोलती है, कल बोल रही थी, पता नहीं परसों बोल रही थी वीडियो में, लाइक करना, शेयर करना। तो फिर वो ये भी बोल लेगी कि हाँ इसकी बेटी भी सोशल मीडिया पे आके भीख मांग रही है। तो इन जैसे औरतों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और सेकंड मेरी एक बात ये है, जब
मतलब कि मोटल्ली है, मोटल्ली अपनी बेटी के अंदर अपने पति को देख सकती है, तो सपना क्यों नहीं देख सकती अपनी बेटी के अंदर? आप ये बात मुझे बताइए। तो सपना भी तो देख सकती ना अपनी दो दो बेटियों के अंदर, सूरज जी को, राजवीर जी को। तो सपना को कोई हक नहीं है, सिर्फ हक इस मोटल्ली को है। मतलब आप लोग, मेरे को तो आप लोगों का कुछ समझ नहीं आता। आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आप लोग एक चीज़ देखिए कि मैं तो अभी भी एक चीज़ बोलूँगी कि सपना जितना अच्छे से केयर अपनी बच्चियों का करती है ना, और कोई नहीं करता। और आप लोग वो मतलब कि उसको इतना डीमोटिवेट करते हो, उसको इतना वो करते हो। और एक चीज़ मैं मोटल्ली को बता दूँ, मोटल्ली तुमने बोला ना कि तुम्हारे भाई ने ही आके स्कूल रिवील किया था। उसने स्कूल की ड्रेस चलो दिखा दी, पर अटेंडेंस तो नहीं निकाली ना। अगर अटेंडेंस निकाली है तो वो दिखा दे उसने कहाँ अटेंडेंस निकाली है और कहाँ रिवील किया अटेंडेंस। तो अगर उसके भाई ने इंस्टाग्राम पे नंबर लगाया, साथ ही साथ डिलीट कर दिया, वो इंस्टाग्राम वाला नंबर भी तुम लोगों ने अपनी ही आइडियों पे शेयर किया था। तो क्यों किया तुम लोगों ने शेयर? मतलब तुम लोग खुद देखते हो कि तुम लोग क्या करते हो, क्या नहीं करते। तुम लोगों किन की मतलब इतना गंदा बोलते हो। अब आजकल तुम अगर अपने चैनल पे नहीं बैठ रही हो, हर जगह जगह हर किसी के जाके चैनल पे बैठ रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी गंदगी दिखाई नहीं दे रही हमें? तुम्हारी गंदगी अभी भी हमें दिखाई दे रही है कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। तुम्हारी गंदगी तो दिखती है ना। और इस टाइम मोटल्ली के पास भी उसकी बेटी है, तो वो सिर्फ अपनी बेटी को ही मोटल्ली बच्चियों को दिखाती है। तो अगर सपना भी अपनी बच्चियों को अगर वीडियो में दिखाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मतलब मैं तो ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों का कोई कंपैरिजन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो चीज़ें मतलब कि तुम लोग उसको सही और उसको गलत क्यों कहना चाहते हो, मेरे को ये समझ नहीं आती। और आंटी जी से मैं आज भी नाराज़ हूँ, कल भी नाराज़ हूँ, मैं हमेशा रहूँगी, क्योंकि आंटी जी ने इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की सपना के लिए, सपना के लिए की, सपना की बच्चियों के लिए की। ये क्योंकि ये मटल्ली का तो काम ही है गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, पर उन्होंने जो ये लैंग्वेज यूज़ करी उससे करते ही उम्मीद नहीं थी कि वो मतलब कहते हैं ना कि वो ऐसा कुछ, अब मैं क्या ही बोलूं, इतना गंदा बोलता है कोई। आंटी जी आप शर्म कर लो। अगर आपकी अगर एक बच्ची है ना, तो उसकी भी एक बच्ची है, उनकी भी बच्चियां हैं, वो भी किसी की बच्ची है। आपने क्या बोला कि तेरा बाप सोता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा। आपको शर्म आती है ऐसी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हुए इस उम्र में? तू सो जा मेरे पति के साथ, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। तुम लोगों को बस यही गंदी बातें बोलनी आती है, तुम लोगों को और अच्छी बातें बोलनी नहीं आती। आपकी बेटी भी यही बात बोलती है, आप भी यही बात बोलते हो। आप लोगों को इतना गंदा गंदा बोलना आता है। कुछ कभी ना कभी मतलब अच्छी लैंग्वेज का भी यूज़ कर लिया करो। डे बाय डे आप इतनी गंदगी पे उतर आए हो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूं कि ये जो मोटल्ली अपनी चीज़ अपनी एक चीज़ बोलती है ना कि मुझे कुछ भी हुआ या मैंने ऐसा कर लिया तो सारा कुछ सपना पे आएगा, ये धमकी यहाँ यूट्यूब पे नहीं चलेगी। उल्टा ये सब कुछ तुम पे ही भारी पड़ेगा अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो। यूट्यूब पे आके ऐसे चीज़ों का धमकी देना गलत बात है। ये किसी को हरासमेंट करना बहुत ही गलत बात है। तुम मतलब ज़बरदस्ती एक चीज़ की धमकी दिए जा रही हो कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, उसका ज़िम्मेदार वो होगा, उसका ज़िम्मेदार वो होगा। फिर तो हम भी वीडियो बना के बोल देते हैं ना कि मुझे कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार मोटल्ली होगी, क्योंकि मोटल्ली ने मेरे को बहुत, मैं सच में कह रही हूँ, मैं 1 हफ़्ता डिप्रेशन में चली गई थी। फिर तो मैं भी कह दूँ ना, वो मेरा डिप्रेशन में जब मैं गई थी, मेरी काउंसलिंग हुई थी, उसका ज़िम्मेदार तुम हो।
तुम मटल्ली, तुम सुधर जाओ, तुम किसी को गलत मत बोलो, अपनी लाइफ पे अपने ध्यान दो। तुम्हारी भी बच्ची है, सपना की भी बच्चियां हैं। हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ बच्चियों का ध्यान रखो। और जो जो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हो सके तो आके जवाब ज़रूर देना। और आप लोग मुझे तो अपनी लाइफ में लेते नहीं हो, इतना तो आप में हिम्मत नहीं है। तो जब भी मैं लाइव करूँगी तो आप लोग मेरी लाइव में ज़रूर आ जाना। मैं आप लोगों को कभी मना नहीं करूँगी अपनी लाइव में आने के लिए। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।